नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इंद्रदेव बहुत ही व्याकुल हैं और एक अखंड प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली कि वो देवी संज्ञा, देवी छाया और शनिदेव, इन तीनों का रहस्य शनिदेव के सामने प्रस्तुत करें। या यूं कह लें कि वो अब ये ठान चुके हैं, उनके जीवन का ये लक्ष्य बन चुका है कि वो शनिदेव से रिवेंज लेकर आएंगे और देवी संख्या भी अब इंक्लूड होगी साथ में। देवी संज्ञा का रहस्य या यूं कह लें कि देवी छाया का रहस्य किस प्रकार से उजागर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन महादेव या यूं कह लें कि त्रिदेव चाहते हैं कि ये रहस्य अभी रहस्य ही बना रहे। क्या वो बात कर रहे हैं देव विश्वकर्मा से, ये जानने के लिए चलते हैं, एपिसोड में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड 64 पार्ट 2। इसलिए हे विश्वकर्मा, स्वयं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शनि को देवी छाया के लोप होने का संकेत तक न मिले। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा देव, पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रणिपात। महादेव, आपकी प्रेरणा से शनि का सृजन हुआ है, फिर आपकी आंखों में यह शंका क्यों? क्योंकि यदि शनि की शक्ति अस्थिर हो गई ब्रह्मदेव, तो स्वयं मैं भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि वो पूरी सृष्टि में कितना विध्वंस करेगी। देवी छाया कह के गई है देवी संज्ञा से, रहस्य रहस्य ही रहने दीजिएगा। आप देवी संज्ञा प्रसन्न दिख रही है। पूर्णता अब तो देवराज बनने हैं। बात तो ठीक है। देवराज सूर्य देव। संध्या, मेरा अभिषेक तुम तब करती हो जब मैं युद्ध क्षेत्र की ओर निकलता हूँ, तो आज इस समय क्यों? क्योंकि आज से आप एक नया उत्तरदायित्व लेकर सूर्यलोक से निकलेंगे। पहला देवराज बनने की बधाई हो। बधाई हो देवराज। देव, इस बधाई पर हम सबका अधिकार है। फिर वैसे भी यम के धर्मराज बनने पर कोई उत्सव नहीं हुआ, क्यों ना हम एक बड़े उत्सव का आयोजन करें? हाँ पिताश्री, बड़ा उत्सव होना चाहिए। माता, शनिदेव को देख के मुंह कैसे उतर जाता है, जैसे इंद्रदेव को उतर जाता है। उचित समय पर आए हो शनि। मेरे देव राजाभिषेक और यम के धर्मराज होने के उपलक्ष्य में तुम्हारी माता ने एक उत्सव आयोजन करने का प्रस्ताव दिया है। इस विषय में तुम्हारे क्या विचार? वाह, क्या बात है। उत्सव हमें लक्ष्य से भटकाते हैं देव। मेरी दृष्टि में नए पद के अधिकारों का उत्सव मनाने से श्रेष्ठ होगा कि नए उत्तरदायित्वों पर लक्ष्य केंद्रित हो। वाह वाह, पार्टी कैंसिल। है तो अपनी ही माता का पुत्र ना, उसी की भांति कभी मेरा सुख नहीं भाता इसे। सही सही में पुरानी मूवीज याद आ गई। देव, शनि कुछ अधिक ही गंभीर है। आप शुभ ना हो, जैसा आपका मन कहे वैसा ही करें। ये बदलाव है,
शनिदेव को दिख रहा है। धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा। मेरा निर्णय है कि एक विशाल और अद्भुत उत्सव का आयोजन और उसमें असुरों को भी निमंत्रण दिया, वाह, ताकि सब नए देवराज का दर्शन कर सके। दोनों की रख ली भाई। दोनों की तुम्हारी सोच जो भी हो शनि, परंतु मेरी इच्छा है कि तुम इस उत्सव में उपस्थित रहो। मुझे लगा दानवों को इसलिए बुला रहे हैं कि समझ लेंगे। नहीं यार, अवश्य ये तो अलग ही लेवल हो गया है। हमें अवश्य उपस्थित होगा देव। ये ऐसा लग रहा है जैसे ईगोइस्टिक आ गए कि आपके आदेश का पालन होगा माता। परंतु माता, मुझे आपके साथ एकांत में कुछ समय बिताना, ना जाने क्यों मन व्यथित हो रहा है। अवश्य पुत्र, तुम अपने कक्ष में चलो, मैं यमी को सुला कर आती हूँ। लोरी लेकिन लोरी देवी सुन रखी है तो शायद सुना ले। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं शब्द कहूंगा। नो मीन्स नो। माता, अपनी लोरी सुनाओ ना। यम सो गया है यमी, स्वर होगा तो जाग जाएगा। सो जा। मुकुट लेके सोते थे भाई। फुल कॉस्ट्यूम में जब भी इनको देखा रेस्ट करते हुए तो फुल कॉस्ट्यूम में ही रेस्ट करते हुए देखा। कॉस्ट्यूम को समझना चाहिए, मुकुट। हाँ हाँ, कोई बात कर लेंगे, हजम कर लेंगे। कौन है भाई? युवराज है? शनिदेव या कपूर? शनिदेव तो नहीं आएंगे, काकोल लग रहा है। पिताश्री चल देख ही ले यार, वो तो आउट ऑफ सब्जेक्ट चले गए। अरे अंदाजा सही था मेरा। शनि तुम यहाँ? मैंने कहा था ना पुत्र, कक्ष में प्रतीक्षा करो, मैं आती हूँ। यम्मी को भी लोरी सुननी है माता। भाई भाई यम सो रहा है। शक हो गया। आपकी लोरी सुनकर संतान जागेगी नहीं माता, यम को और अच्छी नींद आएगी। शक हो गया। शक हो गया है, कुछ तो बात है। लेकिन देवी को लोरी मुझे जहां तक लग रहा है आती हो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। दरअसल देवी संज्ञा को एक बार हम लोगों ने देखा था महल में भटकते हुए, जब देवी छाया लोरी गा के सुना रही थी शनिदेव, तो कहीं ना कहीं देवी संज्ञा भटकते हुए पहुंच गई थी देवी छाया तक कि कौन लोरी सुना रहा है क्या है। तो मुझे लगा शायद शब्द उन्होंने याद कर लिए होंगे। लेकिन शनिदेव मतलब इतनी कठोरता के साथ तो माता से कभी पूछा नहीं कठोरता से और जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, केवल प्रतीत था
ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं शक हो गया है माता की बिहेवियर को देखकर। और जिस प्रकार महादेव चाहते हैं कि इस रहस्य का किसी को पता ना चले, क्योंकि अभी जिस प्रकार की शक्ति का शनिदेव वहन कर रहे हैं, वो शक्ति अस्थिर हो जाने पे सृष्टि में क्या प्रलय होगी इसका किसी प्रकार का कोई भी उनको अंदाजा नहीं। नहीं। जो क्रोध जब आता है शनिदेव से, तो हमने खुद स्वयं देखा कि महादेव भी उनको रोक नहीं पाए, सूर्यदेव को ग्रहण लगा। और एक तरफ हम देख रहे हैं सूर्यदेव जो है पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तुम्हारा मत कुछ भी हो शनि, पार्टी तो हो। हमें ऐसा लगा कि वो शनिदेव का मत लेंगे। जो उन्होंने मत लिया वो कहेंगे कि अच्छा है, ठीक मुझे उचित लगा। हाँ। लेकिन नहीं, सबको बुलाओ, मैंने सीट लिए नहीं, मुझे दिखानी है। हाँ। ऐसा लग रहा है एटीट्यूड। तो चीजें तो हैं, कैसे होंगी आगे ये तो पता चलेगा। और जैसा कि ये सीरियल चल रहा है, इसमें सच से चेंज होती है, तो कोई एपिसोड मिस मत करिएगा। एपिसोड समाप्त, मिलते हैं नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।